हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज को तर खजूर के साथ मिलाकर खाया करते थे और फरमाया करते थे, हम खजूर की गर्मी को तरबूज की ठंडक से और तरबूज की ठंडक को खजूर की गर्मी से तोड़ते हैं। तरबूज को खजूर के साथ खाना सुन्नत भी है और इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करने के इतने के ज्यादा फायदे हैं कि आप सुनने के बाद हैरान रह जाएंगे और एक दफा जरूर पछताएंगे कि आपने आज से पहले तरबूज को खजूर के साथ क्यों इस्तेमाल नहीं किया। आज की वीडियो में आपको तरबूज और खजूर एक साथ इस्तेमाल करने से हासिल होने वाले हैरान कुन फायदों के बारे में भी बताएंगे और इनको एक साथ इस्तेमाल करने का सही तरीका भी। इसलिए अगर आप भी तरबूज और खजूर को एक साथ इस्तेमाल करने से पूरा फायदा हासिल करना चाहते हैं तो छोटी सी वीडियो है, आखिर तक देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को दबा दें। वैसे तो तरबूज और खजूर दोनों का ही शुमार सुपर फूड्स में किया जाता है, लेकिन जब इन्हें एक साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है तो इनकी तसीर भी बदल जाती है और इनके फायदों में भी हैरतंगेज तौर पर कई गुना इजाफा हो जाता है। तरबूज और खजूर एक साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से हर किस्म की जिस्मानी कमजोरी का जड़ से खात्मा हो जाता है, जिस्म में ताकत आती है, पट्टे और हड्डियां मजबूत होती हैं। तरबूज और खजूर एक साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से मैदे, मसाने और जिगर में बैठी गर्मी मुकम्मल तौर पर उठ जाती है। इसलिए अगर आपको जलकर पेशाब आता है या पेशाब में बहुत ज्यादा बदबू होती है या पेशाब का कलर बहुत ज्यादा गहरा होता है और आपको पेशाब करते वक्त जलन भी महसूस होती है तो बस तरबूज और खजूर को एक साथ मिलाकर कुछ दिन इस्तेमाल कर लें, ये तमाम मसले जड़ से खत्म हो जाएंगे। इसी तरह जिन लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी की शिद्दत महसूस होती है, ऐसा लगता है कि हाथ पांव से आग निकल रही हो या बहुत ज्यादा पसीना आता है, उनके लिए भी तरबूज और खजूर का एक साथ इस्तेमाल बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। तरबूज और खजूर का एक साथ इस्तेमाल जिगर में ठंडक डालता है, इसलिए जिन लोगों को काले रंग का या गहरे कलर का पखाना आता है ये उनके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। गर्मी के मौसम में अक्सर लोगों का असाबी निजाम कमजोर पड़ जाता है, जिस वजह से या तो अक्सर उनके सर में दर्द रहता है या फिर सर में भारीपन महसूस होता है। लेकिन खजूर और तरबूज का एक साथ इस्तेमाल आपके असाबी निजाम को ताकत देता है, जिस वजह से गर्मी के मौसम में ना तो आपका दोबारा कभी सर दर्द होगा और ना ही गर्मी की वजह से सर में कभी भारीपन महसूस होगा। अगर गर्मियों के मौसम में आप पर भी सारा दिन सुस्ती और थकावट छाई रहती है या आप थोड़ा सा काम करने के बाद बहुत ज्यादा थक जाते हैं, तब भी आप तरबूज और खजूर को एक साथ मिलाकर इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इन दोनों के एक साथ इस्तेमाल से बहुत ज्यादा जिस्म में तवानाई आ जाती है, जिस वजह से आप पूरा दिन एक्टिव रहने लग जाते हैं और सुस्ती और थकावट और बिना वजह की थकन जैसे मसाइल जड़ से खत्म हो जाते हैं। तरबूज और खजूर का एक साथ इस्तेमाल आपके मैदे, हाजमे के निजाम और आंतों के लिए अक्सीर की हैसियत रखता है। इनको एक साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से मैदे और आंतों की तमाम अमराज और मसाइल जड़ से खत्म हो जाते हैं। तरबूज और खजूर का एक साथ इस्तेमाल आंतों में होने वाली बीमारियों को दूर करता है, आंतों की खुश्की को दूर कर देता है, जिस वजह से पुरानी से पुरानी कब्ज का खात्मा हो जाता है और रोजाना आपका पेट ठीक से साफ होने लगता है। इसी तरह तरबूज और खजूर का एक साथ इस्तेमाल आपकी आंखों और नजर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इनको एक साथ इस्तेमाल करने से आंखों में खुश्की नहीं होती और आपकी नजर भी तेज हो जाती है, क्योंकि इन दोनों के ही अंदर बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो कि जिस्म में जाने के बाद विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आपकी नजर के लिए जरूरी तरीन विटामिन है। तरबूज और खजूर एक साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से दिल को ताकत मिलती है और दिल के पट्टे मजबूत होते हैं और दिल के अमराज और हार्ट अटैक वगैरह होने के खतरात कम हो जाते हैं। वैसे भी तरबूज और खजूर के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में फाइबर और पोटेशियम पाया जाता है, जिस वजह से ये खून में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं और हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखने में मदद करते हैं। तरबूज और खजूर के एक साथ इस्तेमाल से मैदे में बढ़ी हुई बेइज्जत ज़ाबित कम हो जाती है। इनका एक साथ इस्तेमाल हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, जिस्म में जमा होने वाली फालतू और जिद्दी चर्बी को पिघलाने में मदद करता है। तरबूज और खजूर एक साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से प्यास की शिद्दत में भी कमी आती है, जिस्म और दिमाग में होने वाली खुश्की का खात्मा हो जाता है, स्किन हेल्दी बनी रहती है, जिस्म में पानी की कमी नहीं होती, आप डिहाइड्रेशन से महफूज रहते हैं। तरबूज और खजूर का एक साथ इस्तेमाल आपके गुर्दों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। इनको एक साथ इस्तेमाल करने से जिस्म में ताज़ा खून भी पैदा होता है और ये पहले से मौजूद खून को भी प्योरीफाई करने में मदद करते हैं। तरबूज और खजूर के एक साथ इस्तेमाल से खून में जो गर्मी बैठी
होती है, जो खून की हिद्दत बढ़ी होती है, वो भी कम हो जाती है। इसी तरह इनको एक साथ इस्तेमाल करने से बहुत से ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स हासिल होते हैं, जैसे कि लाइकोपीन, जो कि आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। वैसे तो तरबूज और खजूर को एक साथ मिलाकर इस्तेमाल करने के इतने के ज्यादा फायदे हैं कि एक वीडियो में बताए भी नहीं जा सकते, लेकिन ये तमाम फायदे आपको तभी हासिल होंगे जब आप इन्हें ठीक तरीके से एक साथ मिलाकर इस्तेमाल करेंगे। तरबूज और खजूर को एक साथ मिलाकर इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं। अगर आप तरबूज और खजूर को एक साथ ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आपने 2 या 3 अदद खजूरें ले लेनी है और तरबूज का एक टुकड़ा ले लेना है। अब आपने एक नवाला तरबूज का लेना है और दूसरा नवाला आपने खजूर का लेना है। इस तरह आपने ग़िज़ा के तौर पर एक साथ तरबूज और खजूर को इस्तेमाल कर लेना है। लेकिन अगर आपके जिस्म में शदीद कमजोरी बैठी है या फिर आपकी नजर कमजोर हो रही है, पट्टे और हड्डियां कमजोर हो रही हैं और आप दवा के तौर पर तरबूज और खजूर को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आपने 7 अदद खजूरें लेनी है और ज्यादा सारा तरबूज ले लेना है। अब आपने सबसे पहले तरबूज खाना है और उसके बाद एक खजूर खा लेनी है। उसके बाद फिर से आपने तरबूज खाना है काफी सारा और फिर एक खजूर खा लेनी है। इस तरह करते हुए आपने तरबूज और खजूर को एक साथ मिलाकर इस्तेमाल कर लेना है। इस चीज को याद रखें कि अगर आप दवा के तौर पर तरबूज और खजूर को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कम से कम 5 या फिर 7 खजूरें आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है और काफी सारा तरबूज इस्तेमाल करना है, यानी आपने पेट भर कर तरबूज इस्तेमाल करना है। अगर आप तरबूज और खजूर को दवा के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने इन्हें दोपहर के वक्त खाने के तौर पर इस्तेमाल करना है, यानी तरबूज और खजूर ही आपका खाना है दोपहर को और आपने इसके सिवा और कुछ नहीं खाना। तरबूज और खजूर का इस्तेमाल आप रोजाना भी कर सकते हैं, लेकिन इनको इस्तेमाल करने के कम से कम 1 घंटे बाद तक आपने बिल्कुल भी पानी इस्तेमाल नहीं करना, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। तुर्की और अरब ममालिक में एक और तरीके से भी तरबूज और खजूर को एक साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग तरबूज लेते हैं, सबसे पहले तरबूज को अच्छी तरह बिना काटे ही ठंडा कर लेते हैं। जब तरबूज अच्छी तरह से ठंडा हो जाता है तो उसके बाद वो उस तरबूज को काटते हैं और गूदा निकाल कर उसका जूस तैयार कर लेते हैं। जिसके बाद वो 5 या 7 अदद खजूरें लेते हैं। सबसे पहले खजूरों को खाते हैं और जब वो खजूरों को खा लेते हैं तो ऊपर से तरबूज का उन्होंने जो बेहद ठंडा जूस तैयार किया होता है उसे वो पी लेते हैं। तो वो इस तरह से खजूर और तरबूज को मिलाकर इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी तरबूज और खजूर को मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि दूसरे फलों का जूस अनहेल्दी होता है, क्योंकि जब जूसर से आप फलों का जूस निकालते हैं तो फाइबर फिल्टर आउट हो जाता है, लेकिन तरबूज का जूस आपने मिक्सी में बनाना होता है, क्योंकि तरबूज के जूस से फाइबर निकाला नहीं किया होता। इसलिए आप तरबूज को जूस की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तरबूज को अगर आप जूस की शक्ल में भी इस्तेमाल करते हैं तो आपको वो तमाम ही फायदे हासिल होंगे जो कि आपको तरबूज खाने से हासिल होते हैं। इसलिए अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी तरबूज और खजूरों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, लाइक के बटन को भी दबा दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।